मैंने हमेशा से एक बात आप लोगों को कहते आ रहा हूँ और रोज़ पर डे मैं यही बात रिपीट करता हूँ और मेरे स्टेटमेंट यही बार बार होते हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों की गलतियाँ जो है वो बार बार सामने दिखाई देती है। साथियों, सचिवालय रोज़ जाते हैं, हर कोई सचिवालय जाता है, सचिवालय की जानकारी हर कोई देता है। शिक्षा मंत्री के बयान और मुख्यमंत्री के बयान, दोनों बयान को सुनने के बाद आप ये बात तो जान चुके हैं कि बहाली जो है इन दोनों के सहमति से, और विशेष करके जब तक मुख्यमंत्री नहीं अलाउ करेंगे बहाली नहीं होगी। ये रास्ता साफ है। हालांकि मुख्यमंत्री हैं वो उनको बहाली करनी है, लेकिन मैंने आपको एक बात रखा था कि मुख्यमंत्री तब तक इंतजार करेंगे जब तक 2024 जो एमपी चुनाव है उस चुनाव में इनकी दावेदारी जो है वो पीएम के लिए रखी जाएगी कि नहीं। गठबंधन होने के बाद या जिस भी तरीके से अगर देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी सहमति देती है तब तक इस बहाली को ये फंसाएंगे, जो रियलिटी है। साथियों, शिक्षा मंत्री जो है ये निष्पक्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये हमारे मंत्री हैं। लोगों ने भले कुछ भी कहा, टिप्पा टिप्पी जो कुछ भी कहते आ रहे हैं, और वित्त विभाग से नियमावली के बारे में मैंने कहा कहीं से कोई बहाली, कहीं से कोई नियमावली जो है वो रुकी नहीं है। ये मैं आपसे क्यों कहता हूं दोस्तों? एक ही बात मैंने आपको बार बार रिपीट क्यों किया? मैं बार बार आपके सामने कहता हूं, कभी सोचे जब हमारे साथी सचिवालय जाते हैं वो कहते हैं कि वित्त विभाग में फाइल जो है हमारी रुकी हुई है, और मैं बार बार कहता हूं कि कहीं पे हमारी फाइल नहीं रुकी है। रीजन क्या है दोस्तों? दरअसल यहाँ मैटर वित्त विभाग का नहीं है, मैटर है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के अलावा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो क्या चाहते हैं, और बात उन्हीं पर टिकती है। उन्हीं की वजह से पूरी की पूरी जो है वो बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है। दोस्तों, हमारे साथी लोग सचिवालय जाते हैं, अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। जो जानकारी मैं हमेशा आपको देते आ रहा हूं कि हमारी लड़ाई आरजेडी से अब नहीं है, हम शिक्षा मंत्री को ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं कि शिक्षा मंत्री के बयान को आप टारगेट मत करो। अगर आपसे गुहार करने हैं किसी को तो महागठबंधन की ये सरकार है, इसमें आप नीतीश को टारगेट कीजिए। मैंने बार बार ये बातें समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हमारा कोई जो साथी है जो सचिवालय जाता है, मैं पटना रहता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन शायद मेरे बातों पे, मेरे वक्तव्य पे अगर विचार किए जाते तो नज़ारा ये नहीं होता। मैं 2 महीनों से लगातार एक ही बात आपको रट लगाए जा रहा हूँ, बार बार ये कहते आ रहा हूँ कि साथियों, सीटेट बीटेट एस्टेट की मुद्दा है ही नहीं, अब मुद्दा है नोटिफिकेशन की। और इसलिए मैं नियमावली की बातें कम करके आपके सामने नोटिफिकेशन की बात करता हूं। आप हमेशा से इस बात को सुने हो कि मेरा ध्यान, मैं जो भी केंद्रित होता हूं वो नोटिफिकेशन पे होता हूं। हमें बहाली चाहिए, और बहाली की मांग सिर्फ और सिर्फ नीतीश से मांगने की जरूरत है, मुख्यमंत्री से नहीं, शिक्षा मंत्री से। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं उनसे नहीं, और शिक्षा मंत्री से नहीं। ये बातें साफ है। आज हमारे साथी 2-4 दिनों में सचिवालय जा रहे हैं, लास्ट में मुझे यही कहना पड़ रहा है। ये साथी आज समझ पा रहे हैं कि बहाली को शिक्षा मंत्री ने नहीं फंसाया है, लेकिन ये बातें मैं दरकिनार रोज कर रहा था दोस्तों। रोज ये बातें मैं आपके सामने रखने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, ये बात समझने की कि देखिए दोस्तों, हम नहीं जा रहे हैं, हम पटना नहीं हैं, तो लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सचिवालय जाते हो तो आपके पास जानकारी ज़्यादा है। आप कम से कम विचारों को, वक्तव्य जो दिए जाते हैं उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि सचिवालय में जाकर के एप्लीकेशन देना। किसे देते हो भाई मेरे, किसे दोगे? शिक्षा विभाग में जाकर के एक पत्र लिख करके दे दोगे, वो पत्र वहां से निकलेगा और कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? वो पत्र जाएगा कि भी नहीं, या कूड़े के एक डस्टबिन में जाकर के रख दिया जाएगा? इसकी भी कोई गारंटी, सत्यता है आपके पास? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वहां से कोई भी रिसीविंग आपको नहीं दी जाती। अगर आप जाकर के एप्लीकेशन देते भी हैं तो उस एप्लीकेशन का कोई तुक नहीं है, वहाँ पे कोई आपको रिसीविंग के तौर पे, कुछ साक्ष्य के तौर पे आपको नहीं दिए जाते। पूरा का पूरा मामला सिर्फ दबाव मुख्यमंत्री पे देने की जरूरत है ना, मुख्यमंत्री पे दबाव देनी चाहिए। लेकिन हमारे शिक्षक साथी शिक्षा मंत्री को ट्रोल करते हैं, उप मुख्यमंत्री को ट्रोल करते हैं। इनको ट्रोल करने से कोई कुछ होने वाला है? अगर आपने कैबिनेट की बैठक में ये सारी जो घटनाएं आपने देखा, इस बात से भी आपको समझ जाना चाहिए। और इधर 2-4 दिनों पे मेरी निगाहें जो है वो मुख्यमंत्री पे है। मैं बार बार मुख्यमंत्री पे फोकस कर रहा हूँ, मैंने उप मुख्यमंत्री पे फोकस करना छोड़ दिया है। लेकिन इन साथियों को मैं कई महीनों दर से ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, आपको, आप सचिवालय जाते हो, आप सचिवालय जा रहे हो, बहाली के लिए लड़ते हो ना, कंट्रोवर्सी तो आप खुद पैदा कर रहे हो। आप सचिवालय में जाकर के एसटीटी के एप्लीकेशन देते हो, शिक्षा मंत्री के जाकर के फ़ोन करते हो, शिक्षा मंत्री से कांटेक्ट करते हो, उनके विभाग में जाकर एप्लीकेशन देने से कोई फायदा नहीं। ये सारे जो प्रावधान दोस्तों हो रहे हैं, जो तरीके हम लोग अपना रहे हैं, ये पूरी की पूरी तरीका ही हमारा गलत है।
हमारे एक स्टैंड पे, हमारे अगले पड़ाव पे कोई ना कोई जो गलतियाँ है वो लगातार गलती पे गलती कर किए जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत जो गलती हो रही है। आज देखिए, आज मैंने वीडियो डाला है, मेरे आज कई वीडियो है, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो, क्यों ना, क्योंकि आप लोग महान घर के आदमी हो, है ना। मेरा जो बैकग्राउंड है शायद नॉर्मल है, इसलिए मुझे कोई काम धाम नहीं है ना आपके नज़रों में। पर मैं जो आपको जानकारी देता हूँ इस बात पे आप गौर करते हो। जब मेरे एक टाइप के बयान आने लगते हैं, जब मेरे एक ही टाइप के स्टेटमेंट आने लगते हैं, तो आप सबको विचार करना चाहिए। अगर आप सचिवालय जाते हो तो आपको ज़्यादा विचार करना चाहिए। और इधर का ध्यान आप देखिए, मैं बार बार शिक्षा मंत्री को दरकिनार कर रहा हूँ। मैं बार बार देख रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बातें साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहते हैं तब तक हमारी बहाली नहीं होगी। आज से 20 दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ें आपके सामने पटल पे रखा था। मैं आपको बस इंडिकेट करना चाहता हूँ दोस्तों। आज हमारे साथी सचिवालय जाकर के वहाँ की जानकारी दे रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं ना। आज लाइव ही मैं आऊँगा इस मैटर पे, लाइव ही आने की आज बात है। लेकिन पहले ये बातें समझ लीजिए, जिसमें मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो MP चुनाव को टारगेट को लेकर के वो अपना पूरा बयान दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जो भंग हो गई है ना, संसद से उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया, उस दिन इनके पहले स्टेटमेंट बहाली के शुरू हो गए। इनको लगा कि अब PM की दावेदारी हमारी अब पैठ जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद इन्होंने लगातार मतलब स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बहाली पर देना शुरू कर दिए। लेकिन आज इनको फिर लगता है कि राहुल गांधी का जो मामला है वो बहुत उलटफेर है और देश के में उनका जो परचम है वो लहरा रहा है राहुल गांधी का। तो इनके अंदर फिर बकुलाहट जो है वो शुरू हो गई है दोस्तों। अब ये बात हमको समझना है, प्राइमरी, माध्यमिक, STT, मेरिट, नॉट मेरिट, फिलहाल तिलहाल जितना सब है, सबको मैं कह रहा हूँ, तुम में से सबकी तो बहाली होगी नहीं, याद रखना। कंप्लीटली किसी की बहाली होगी नहीं, पर जिसकी बहाली होगी उसकी बहाली होने काहे नहीं दे रहे हो? अड़चन क्यों पैदा कर रहे हो? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है एप्लीकेशन देना। काहे को एप्लीकेशन देते हो? किस लिए? दिमाग संतुलित है कि नहीं? प्रॉपर तरीके से दिमाग काम कर रहे हैं कि नहीं तुम लोगों के? और तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। सुनो, मेरे पास काम धाम नहीं है, बार बार तुम लोग के स्टेटमेंट यही आते हैं। हाँ, वो इसलिए करता हूँ कि तुम गधो सोए हुए हो और सभ्य तरीके से कहते हो कि टीचरों के ये शब्द नहीं है, टीचर के शब्द नहीं है। अरे टीचर बनेगा तब न सब है, देखना कि सब है कि सब नहीं है। पहले बनते हो जाओ। जब मैं स्कूल में टीचर बन जाऊंगा, अभी हूँ नहीं ना, तब देखना कि मैं सभ्य हूँ कि नहीं हूँ। पर आज मुझे दुख होता है, और सच बताऊं सबसे ज़्यादा दुख होता है जो पटना में काम करता है उस पर। सबसे ज़्यादा उस पर दुख होता है जो लड़ाई लड़ता है आपके लिए। उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि वही लोग पूरा का पूरा बहाली फंसाता है और वही लोग ऐसा काम करता है। आज तक वो सब जो सचिवालय का दौरा करता है वो ये बात समझ क्यों नहीं पाता? जो बातें बार बार घर पे बैठे लोग समझ जाते हैं। हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे सचिवालय की इन्फॉर्मेशन उनसे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो लोग क्या करता है, आज बड़ी आसानी से ये लोग कह रहा है। आप देखिए कि आज हम साफ जान गए कि शिक्षा मंत्री ने बहाली को तो रोका ही नहीं है, उप मुख्यमंत्री ने रोका ही नहीं है। लेकिन यही बातें बार बार जो 2 महीना से मैं समझा रहा हूँ, ये चीज़ें तुम जानते हो। और मुख्यमंत्री के अगेंस्ट तुम BJP से जाकर के पैसा लेते हो अपने रैली के लिए और कहोगे कि हम बहाली के लिए लड़ रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि मैं उनका वीडियो देखिए तो उस पर लाइक 2-2 से जाते हैं। कहने का मतलब लाइक मेरे उस चैनल से व्यूज से मतलब नहीं, मेरे मतलब है कि तुम लोग भी तो गलत का ही सपोर्ट करते हो, चाहे प्राइमरी वाला हो या माध्यमिक वाला। नहीं कुछ कर सकते हो तो बंद कर दो, सचिवालय में जाना भी बंद कर दो। नहीं कुछ होता है तो गलत आंदोलन मत करो, एप्लीकेशन मत दो। ये समय है, मुख्यमंत्री ही पूरा टारगेट के घेराव में है, इसलिए मेरा ध्यान मुख्यमंत्री पे हो रहा है। इसलिए उनका स्टेटमेंट को बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट सही दे। लेकिन इधर 2 दिन में राहुल गांधी का सिचुएशन अब दूसरा बन रहा है। फिर मुख्यमंत्री का ग्रहण जो है वो मंडरा रहा है, तो फिर स्टेटमेंट इनके गलत। क्या होगा वेट कीजिए, पर इन भ्रम सुधरना होगा। STT, BTT, CTT सारे कैंडिडेट को सुधरना होगा, वरना खतरा तो है ही दोस्तों। ये बात अब समझना होगा हम सबको।